वंश में कोई ऐसा भक्ति का बीज तो रोपित किया गया था जिससे मीराबाई जैसा वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसकी छांव में बैठ कर के हजारों लोग, जिनके फल को, पद रूपी फलों को चख करके ना जाने कितनों की क्षुधा निवृत्त होती है। मैं इस बात को प्रमाणित तो नहीं कहता, पर व्यास मंच से जो भाव निकलते हैं ना, हमारी भावना ऐसी कि वो हम नहीं, या तो कोई दिव्य चेतना या फिर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीष से और गिरधर लाल जी की वाणी से वो निकलता है। आप सबके चित्त में श्री कृष्ण प्रेम उत्पन्न होना इस बात का प्रमाण है कि आपका कभी ना कभी का संबंध ठाकुर जी से है। भक्तिमती मीराबाई का चरित्र देखते हैं। बाल्यकाल की मीराबाई, ना खेल में रुचि है, न नृत्य में रुचि है। राव दूदा जी के मझले पुत्र की पुत्री हैं। घर में कोई कमी नहीं है मीराबाई के। वो सारे ऐश्वर्य, सारे सुख मीराबाई के चरण चूमते हैं, जिसके लिए पूरी दुनिया लालायित रहती है। पर एक विचित्र से ख्वाब में रहती हैं, एक विचित्र से शून्यपन में रहती है मीराबाई बाल्यकाल से ही। कैसे संभव हो सकता है ये? बालकों को खेल खेलता देख दूसरा बालक मचलता है कि मैं भी जाऊं, लेकिन खेल खेलते देख, बालकों को देख मीराबाई और उदास हो जाती हैं, एकांत में चली जाती हैं। उन्हें पता नहीं है कि उनका चिंतन क्या है, लेकिन है बस। और ये उस समय की बात है जिस समय पर मीराबाई के ना तो कोई गुरु है, ना कोई आचार्य है, ना कोई पथ प्रदर्शक है। छोटी सी है मीराबाई। मीरा चरित्र को देख करके ऐसा अनुभव होता है, यह पूर्व की घटना। वो तो सबको पता ही है कि वही माधवी के रूप में ठाकुर जी की लीला में गोपी थी। पर यह बात प्रमाणित मान लीजिए, अपने संपूर्ण जीवन काल में, हम गर्जना करते हुए अपनी सारी कथा में कहते हैं, संपूर्ण जीवन काल में एक बार भी भूल से ही सही श्री कृष्ण यदि प्रिय लग गए हों आपको, तो यह मान लीजिएगा कि आपका कोई पूर्व संबंध तो है उनसे। बाबा, हम आप तो उनमें ही लगे भाई। कई लोग कह रहे हैं, महाराज जी आके बोले इंद्रेश जी ना सो रहे हैं, ना सोन दे रहे हैं किसी को। मैंने तो रोके ना है, आप जाओ सो जाओ। और कल तो भावों की तरंग खूब उठ रही थी, लेकिन लाल जी की इच्छा जैसी रही। नहीं तो कल तो महाराज जी 5 रास के वर्णन करने थे, तो मैंने कि 7 तो यहीं बज जाएंगे। 7, 8, 9 बजे एक ही रास जल विहार को यदि प्रसंग छेड़ देते ठाकुर जी के, तो वही में ही निकल जाना हो पूरा समय। हमने तो रोके नहीं आप लोग, और ना हमने ज्यादा किसी को कही कि आओ, लेकिन आप सब एक रस, एक स्थिरता में सब बैठे थे। इतनी संख्या में कल वहां लोग आए हुए थे।